students. Today's topic is subject and predicate of English grammar class 6. I'm going to explain subject and predicate line by line in Hindi with bookwork. Let's start with the topic subject and predicate, जिसे हिंदी में विषय और विधेय भी कहा जाता है. A sentence can be divided into two parts structurally. We can call them सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जिसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हो. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली. द बॉयज़ रन इन द पार्क. नीचे दिया हुआ जो सेंटेंस है वो है द बॉयज़ रन इन द पार्क, यानी लड़के पार्क में भागते हैं, दौड़ते हैं. द बॉयज़ है सब्जेक्ट, रन इन द पार्क है प्रेडिकेट. विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस नेम्स द पर्सन और थिंग. कौन सा पार्ट ऐसा है जिससे ये पता किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो है द बॉयज़. सो द बॉयज़ इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच वी आर टॉकिंग. इसीलिए द बॉयज़ जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ये वाक्य का विषय है. द सेकेंड पार्ट, रन इन द पार्क, सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो दूसरा भाग है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है. रन इन द पार्क, पार्क में दौड़ते हैं. इट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. ये वाक्य का विधेय भाग है. द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द प्रेडिकेट. स्टडी द एग्जांपल्स गिवन बिलो. जो सब्जेक्ट है वो हमेशा प्रेडिकेट के पहले रखा जाता है आमतौर पर. बाकी ये नीचे दिए हुए एग्जांपल्स हैं. दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यह कहानी बहुत ही रोचक है. सो दिस स्टोरी है सब्जेक्ट, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है प्रेडिकेट. द मैंगोज आर स्वीट. आम मीठे हैं. राधा वियर्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस. राधा सुंदर पोशाक पहनती है. द मैन स्टैंडिंग देयर इज़ माई अंकल. वहाँ जो वह आदमी खड़ा है वह मेरा अंकल है. इन सम केसेस फॉर द सेक ऑफ द एम्फेसिस द ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मे बी रिवर्स्ड. कुछ केसेस में अधिक जोर देने के लिए इस ऑर्डर को चेंज भी किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है. नॉर्मल ऑर्डर है क्रिश स्टूड इन द मिडल ऑफ द रोड. क्रिश सड़क के मध्य में खड़ा था. ऑर्डर चेंज फॉर एम्फेसाइजेस. जोर डालने के लिए हम इसके ऑर्डर को अगर चेंज करें तो सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा. इन द मिडल ऑफ द रोड स्टूड क्रिश, यानी जो प्रेडिकेट है वो पहले आ गया, सब्जेक्ट लास्ट में, कि रोड के जो सड़क के मध्य में खड़ा था क्रिश. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे दर्शाया जाता है. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज़ नॉट स्टेटेड. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दर्शाया नहीं जाता है. इट इज़ इम्प्लाइड. ये अप्लाई होता है. स्टैंड अप क्विकली, ये कमांड है, तेज़ी से खड़े हो जाओ. यू मस्ट स्टैंड अप क्विकली. व्हाट द सेंटेंस एक्चुअली मीन. सेंटेंस का एक्चुअल में जो मीनिंग है वो ये है, तुम तेज़ी से जल्दी से खड़े हो जाओ. टेक रेस्ट प्रॉपरली, ये एक सलाह है, एडवाइस है, यानी तुम प्रॉपर आराम करो. यू शुड टेक रेस्ट प्रॉपरली. एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. एक्चुअल मीनिंग सेंटेंस का क्या है, तुम्हें आराम करना चाहिए पूरी तरह से. In imperative sentences, the subject is always you. It is not stated but always implied. Imperative sentences में subject होता है you, जिसे दर्शाया नहीं जाता, ये हमेशा apply होता है. In case of question and exclamations, it is preferred that we change the sentences into assertive sentence so that it is easier to find the subject. Questioning और exclamatory sentences में ये किया जाता है कि सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया जाए ताकि सब्जेक्ट ढूंढना आसान हो जाए. स्टडी द एग्जांपल्स बिलो. हैज़ शी ब्रॉट द बुक्स, ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, क्या वह पुस्तकें लेकर आई है. इन ऑर्डर टू फाइंड द सब्जेक्ट वी मे रीराइट दिस सेंटेंस एज. सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, शी हैज़ ब्रॉट द बुक्स, यानी वह पुस्तकें लेकर आई है. नॉट इज़ क्लियर द सब्जेक्ट इज़ शी. अब ये क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या है, शी है. वाओ सच अ प्रिटी फेस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि वाओ कितना सुंदर फेस है. मे बी री रिटर्न एज, इसे दोबारा ऐसे लिखा जा सकता है, यू हैव सच अ प्रिटी फेस, तुम्हारा बहुत सुंदर फेस है. हेयर द सब्जेक्ट इज़ यू, यहाँ सब्जेक्ट है यू. डू दे ऑन दिस हाउस, क्या वे इस हाउस के ऑनर हैं.
ये क्वेश्चन है, मे बी रिटन एज दे ओन दिस हाउस, यानी वे इस हाउस से बिलोंग करते हैं या ये उस मकान के वो मालिक हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट दे हो जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बीच इट इज़, ये कितना सुंदर बीच है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मे बी रिटन एज, इसे दोबारा लिखा जा सकता है, द बीच इज़ ब्यूटीफुल, बीच सुंदर है, तो हेयर द सब्जेक्ट इज़ द बीच। An interrogative and exclamatory sentence, reread the sentences as a statement to find out the subject. Interrogative और exclamatory sentence में दोबारा लिखा जाता है वाक्य को सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अनसर्कल द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अभी एक बुक वर्क है जहाँ सब्जेक्ट को आपको सर्कल करना है। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में सर्कल किया है, बाकी में अंडरलाइन किया है। आंचल इज प्लकिंग द फ्लावर्स, आंचल फूल तोड़ रही है, आंचल सब्जेक्ट है। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अशोका जो था एक महान राजा था, अशोका सब्जेक्ट है। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ गॉड, भगवान के जो तरीके हैं वो अद्भुत हैं, यहाँ गॉड जो है दैट इज सब्जेक्ट। द हंग्री काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भूखी गायें हैं वो खेतों में चर रही हैं, यहाँ द हंग्री काउज है सब्जेक्ट। द रिचेस्ट मैन इन अवर कॉलोनी इज मिस्टर महेश, यानी जो मिस्टर महेश हैं वो हमारी कॉलोनी के सबसे अमीर आदमी हैं। यहाँ सब्जेक्ट मिस्टर महेश है एक्चुअल में, by mistake the richest man has been underlined, so subject is Mr. Mahesh. India is the largest democracy in the world, इस सेंटेंस में इंडिया जो है वो सब्जेक्ट है। What does the hare live in, where does the hare live in winter, यानी जो खरगोश है सर्दियों में कहाँ रहते हैं। How fiercely the wind blows, कितनी तेजी से हवा चल रही है। Deep in the wave is a coral grove, यानी बहुत गहराई में क्या है, कोरल, यानी एक मूंगा जो एक रत्न होता है, जेमस्टोन। हाउ डिड जूलिया लर्न हर लेसन सो वेल, जूलिया ने अपना जो पाठ था वो इतने अच्छे से कैसे याद किया। अब नेक्स्ट आपका जो बुक वर्क है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, जितने भी ब्लैंक स्पेस है वहाँ सब्जेक्ट ऐड किया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो चॉकलेट इज़ बैड फॉर योर टीथ, यानी तुम्हारे दांतों के लिए जो चॉकलेट है वो बुरा है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग जो है वो एक फेथफुल जानवर है। रीना वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज, रीना स्टेज पर गाना गा रही थी। वी शुड डोनेट ब्लड टू द पुअर, हमें गरीबों को अपना खून दान करना चाहिए। अर्थ गोज़ अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द प्रिंसिपल डिलीवर्ड द स्पीच इन द असेंबली, प्रिंसिपल ने असेंबली में सभा में स्पीच दी। द गिफ्ट्स ऑन द टेबल आर माइन, जो गिफ्ट्स रखे हैं मेज पर वो मेरे हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। फेबररी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का सबसे छोटा महीना फेबररी होता है। अब नेक्स्ट में आपको प्रेडिकेट ऐड करना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट प्रेडिकेट्स। द हिमालयाज़, द हिमालयाज़ के आगे हमने प्रेडिकेट ऐड किया है। द हिमालयाज़ एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ माउंट, हिमालयाज़ और जो एल्प्स हैं वो पर्वतों के उदाहरण हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब से निकलता है। दिस मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, डॉग है वो एक फेथफुल जानवर है। माई वॉच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरी घड़ी जो है वो बहुत महंगी है। द सोल्जर्स आर रियल हीरोज़, जो सोल्जर्स होते हैं सैनिक वो वास्तविक हीरो होते हैं। अ मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, सुबह की जो सैर है वो सेहत के लिए अच्छी होती है। द टेनिस टीम विंस एवरी मैच, जो टेनिस टीम है वो हर मैच जीतती है। द प्रोफेसर इज़ अ जेंटलमैन, जो प्रोफेसर हैं वो एक अच्छे आदमी हैं, जेंटलमैन हैं। एवरीवन शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, सभी को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए।
अब एक और बुक वर्क है जहाँ कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। द सुनामी वेव्स, इसको हमने मैच किया है ई पार्ट से। किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, सुनामी वेव्स ने बहुत हज़ारों लोगों को मार दिया। द गंगा, इसे हमने मैच किया जी पार्ट से। इज़ एन इंडियन होली रिवर, जो भारत की क्या है, एक पवित्र नदी है। द पेंटर, इसको ए पार्ट से मैच किया है। पेंटेड द फेंस कलरफुल, जो पेंटर है उसने फेंस को बहुत ही रंगीन बना दिया है या पेंट किया है। टाइपिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, इसे जे से मैच किया है। टाइपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है, योग्यता है। स्केड्यूल, इसे हमने मैच किया है बी पार्ट से। हेल्प स्टूडेंट्स विद टाइम मैनेजमेंट, अगर आप एक शेड्यूल बनाते हैं तो विद्यार्थियों को टाइम मैनेज करने में हेल्प करता है। गांधी जी, इसे हमने मैच किया है एच पार्ट से। इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता था। द फार्मर्स, इसे हमने मैच किया है आई पार्ट से। आर सोइंग सीड्स, किसान बीज बो रहे हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, इसे सी पार्ट से मैच किया है। मेरी माताजी अच्छा भोजन पकाती हैं। तो स्वीपर इज स्वीपिंग द फ्लोर, इसे डी पार्ट से मैच किया है। जो स्वीपर है, सफाई कर्मचारी, फर्श साफ कर रहा है। दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसे एफ पार्ट से मैच किया है। ये जो उपन्यास है बहुत ही रोचक है, दिलचस्प है। So students, in this video we have done subject and predicate with book work. I hope you will like this video and this video will help you. Thank you.